हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। कार्तिक माह, जिसे हम दामोदर माह के नाम से भी जानते हैं, वर्ष का सबसे अच्छा, सबसे शुद्ध और सभी महीनों में सबसे अधिक पुण्यदायी महीना है। कार्तिक माह भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से प्रिय है। यह महीना भक्तों के वात्सल्य से भरा हुआ है। इस माह में कोई भी व्रत, यहाँ तक कि सबसे छोटे से छोटा व्रत भी बहुत बड़ा परिणाम देने वाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक व्रत करने का प्रभाव 100 जन्मों तक रहता है। कार्तिक माह में भगवान श्री कृष्ण को दीपक अर्पित करने का त्योहार मनाया जाता है। इसी माह में माता यशोदा द्वारा बाल कृष्ण को रस्सियों से बांधे जाने की दामोदर लीला हुई थी। कुल मिलाकर ये महीना भगवान श्री कृष्ण की महिमा का भरपूर बखान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को कार्तिक या दामोदर माह में आगे बताई जा रही उपासना पद्धति का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन कृष्ण को घी का दीपक अर्पित करें और दामोदर अष्टकम का पाठ करें। दामोदर अष्टकम भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला का सजीव वर्णन करता है। इसीलिए उसके 8 छंदों के अर्थ का सही ज्ञान हमें होना चाहिए। सर्वोच्च भगवान श्री हरि को हमेशा याद रखना चाहिए। भक्तों को अधिक से अधिक हरिनाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। अतिरिक्त हरिनाम जप और अधिक से अधिक कीर्तन करें। श्रीमद् भागवतम को यदि संभव हो तो उत्तम वैष्णवों के सहयोग से प्रतिदिन सुने। इस महीने के दौरान साधुओं से शास्त्र सुनने के लिए अन्य सभी कार्यों को छोड़ देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम से गजेंद्र मोक्ष लीला का पाठ करना सबसे अधिक लाभकारी है, जो हमें परमपिता परमात्मा का पूर्ण समर्पण या उन पर निर्भरता सिखाता है। केवल प्रसादम खाएं, प्रसाद के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम का दैनिक पाठ करें और उसके अर्थ को ग्रहण करें। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा की गई शिक्षा अष्टकम की टिप्पणी पढ़ें और उसे जीवन में अपनाएं। रोजाना श्रील रूप गोस्वामी के उपदेशामृत का पाठ करें। रोज तुलसी देवी को घी का दीपक अर्पित करें और वृंदावन में अनंत निवास और राधा और कृष्ण के चरण कमलों की अनंत सेवा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। श्रीमती तुलसी देवी की परिक्रमाएं करें। कृष्ण के लिए अच्छे से अच्छा भोग बनाएं। भक्तों को अन्नकूट, गिरिराज, गोवर्धन पूजा के त्योहार को पूरे उत्साह से मनाना चाहिए। भक्तों के साथ अधिक से अधिक संग करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अधिक से अधिक दान धर्म के कार्य करें, जैसे गो सेवा आदि के कार्यों को प्रोत्साहित करें। कुछ पुराणों में पवित्र कार्तिक माह की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अगर कोई इस महीने में भगवान श्री हरि की थोड़ी सी भी पूजा करता है तो वो उस भक्त को वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। यदि कोई भगवान श्री हरि के मंदिर में थोड़े समय के लिए कार्तिक माह में दीप जलाता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक माह में भगवत गीता का पाठ करने वाला व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। सभी उपहारों में कार्तिक महीने के दौरान एक दीपक का उपहार सबसे अच्छा है। कोई भी उपहार इसके बराबर नहीं है। यह महीना हमें स्मरण कराता है कि कैसे मां यशोदा अपने प्रेम और स्नेह की रस्सियों से भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तित्व को बांधने में सक्षम थी। वही सर्वोच्च भगवान, जिसे ना तो ब्रह्मा और ना ही शिव और ना ही धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी देवी कभी भी बांध सकती हैं, वो माता यशोदा के निस्वार्थ प्रेम से बंधे हुए थे। इस महीने में की गई भगवान की यह दामोदर लीला ये प्रदर्शित करती है कि ब्रजेंद्र नंदन ने अपनी मां से उस भय का प्रदर्शन किया जो अलौकिक है, और वो एक आम ब्रज बालक की तरह से अपनी मां की सजा से बचने की कोशिश कर रहे थे।
अपने स्वयं के प्रयास और प्रभु की दया प्राप्त करने के बाद यशोदा मां ने कान्हा को लकड़ी के बड़े ऊखल से बांध दिया था। श्याम सुंदर को बांधने के लिए एक भक्त को जिन दो सामग्रियों की आवश्यकता होती है वे यही दो हैं, एक भक्त का प्रेम और दूसरा प्रभु की अहेतु की कृपा। ऊखल से बांधने के बाद श्री कृष्ण नंद महाराज के आंगन में उगे हुए यमलार्जुन वृक्षों के पास रेंगते हुए पहुंच गए और कुबेर के दो पुत्रों का उद्धार कर दिया, जिनका नाम है नल कुबेर और मणिग्रीव। इस खूबसूरत लीला को याद करते हुए सभी भक्त ये चाहते हैं कि वे दामोदर को अपने प्यार की रस्सी से बांधने में सक्षम हों। सभी भक्त शाम को घी का दीपक जलाते हैं और सुंदर दामोदर अष्टकम गाते हैं, जिससे राधा कृष्ण मंदिरों में और घरों में एक बहुत ही सुंदर वातावरण बन जाता है। ब्रज की भूमि ही वो दिव्य स्थान है जहां यशोदा नंदन द्वारा 5000 साल पूर्व इस भौतिक संसार की बद्ध आत्माओं के मन को आकर्षित करने और उन्हें श्री कृष्ण के सेवकों के रूप में उनकी शाश्वत पहचान का आभास कराने के लिए स्वयं को प्रकट किया गया था। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। कृष्ण के नित्यदास के रूप में ही जीव का सही स्वरूप है। इस महीने को ऊर्जा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति, जो श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति को संदर्भित करता है, जो वृंदावनेश्वरी श्री राधा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। और इस तरह वो इस कार्तिक के महीने की अधिष्ठात्री हैं। उनके अवतरण, नाम, प्रसिद्धि, रूप और गुणों की महिमा इस महीने में कीर्तन की जाती है। ये वो महीना है जब श्री राधा और दूसरी सखियां गोपी गीत गाती हैं। ये महीना वास्तव में न केवल पूर्वोक्त कारणों के कारण गौरवशाली है, बल्कि इसलिए भी कि कार्तिक के इस महीने में प्रभु ने कई मनभावन लीलाएं की थी। इस महीने का पहला दिन शरद पूर्णिमा, जब शरद रास किया गया था और श्री कृष्ण की सभी गोपियों की इच्छाएं पूरी हुई थी। इस महीने में जो गोपियां अपने पूजनीय भगवान, उनके जीवन और आत्मा स्वरूप श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन पहले कभी नहीं कर सकी थी, वे विरह की तीव्र अग्नि द्वारा अपने सभी पापों का निवारण कर स्वयं को शुद्ध करते हुए श्री कृष्ण के चरण कमल का दर्शन पाने के लिए कठोर तप करती हैं। इसी महीने में राक्षस अरिष्टासुर का वध हुआ था, जिसके कारण राधा कुंड और श्याम कुंड, महान गोवर्धन पर्वत की तलहटी में दो सुंदर कुंड प्रकट हुए थे, जिनके चरण रत्न जड़ित थे, कमल के फूल खिले हुए थे और 8 प्रमुख सखियों के कुंजों से घिरे हुए थे। और केंद्र में अनंग मंजरी का स्वानंद सुखद कुंज है, जहां दिव्य युगल ने कई अद्भुत लीलाएं की हैं। इस शुभ माह की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। ये रोशनी का भव्य दिव्य त्योहार है। 14 साल के वनवास और राम और रावण के बीच युद्ध के बाद अपने राज्य अयोध्या में भगवान श्री राम की लंबे समय से प्रतीक्षित वापसी का जश्न मनाते हुए यह आयोजन किया जाता है। सभी भक्त अपने घरों के सभी कोनों में दीप जलाकर और भगवान श्री राम के मनभावन पारलौकिक प्रसंगों पर चर्चा करके इस सुंदर त्योहार को मनाते हैं। अमावस्या के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, जब सभी ब्रजवासी श्याम सुंदर के निर्देशों के अनुसार भगवान इंद्र की पूजा को रोककर गिरि गोवर्धन की पूजा करते हैं। इस दिन मां गाय की भी पूजा की जाती है और सभी भक्तगण गौरवशाली पर्वत गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और उनके चरणों में अन्नकूट अर्पित करते हैं। इस महीने में मनाए जाने वाले अन्य शुभ दिनों में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है, जिनकी दया के बिना हम इस सर्वोच्च पवित्र महीने के बारे में कुछ नहीं जान सकते थे। उसके कुछ दिनों के बाद गोपाष्टमी आती है, जब श्री कृष्ण पहली बार
गाय चराने के लिए जाते हैं। और इस महीने में कई अन्य त्योहार मनाए जाते हैं जो वृंदावन के पहले से ही अलौकिक क्षेत्र की आध्यात्मिक श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। दुनिया भर से भक्त इस महीने के दौरान वृंदावन में आध्यात्मिक रूप से खुद को ऊर्जा संपन्न करने के लिए पहुंचते हैं ताकि वे पूरी दुनिया में कृष्ण चेतना का प्रचार जारी रख सकें। वे गुरु, गौरांग और कृष्ण की संतुष्टि के लिए ब्रजमंडल परिक्रमा, कृष्ण कथा, दीपदान, विभिन्न वैष्णव भजन, कीर्तन और कई अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो अब आप भी इस कार्तिक माह के महत्व को समझते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता और स्वयं के कल्याण के लिए नित्य दीपदान करिए, दामोदर अष्टकम का पाठ करिए और अन्य सभी तरह के दान धर्म के साथ साथ श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ करिए ताकि आपका स्थान श्री भगवान के चरण कमलों में वैकुंठ धाम में सुरक्षित हो सके। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.